शंबूक वध नाटक। लेखक पेरियार ललई सिंह। राम अवतार पाल। दृश्य 5। स्थान जंगली मार्ग। एक वृक्ष के नीचे। रात्रि प्रथम प्रहर। वृक्ष के नीचे बैठे मार्कंडेय, मौदगल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, जाबाली, गौतम एवं नारद परस्पर विचार विनिमय कर रहे हैं तथा भावी योजना तैयार कर रहे हैं। नारद, ऋषिगण, वह शूद्र तपस्वी तो बड़ा ही अक्खड़ जान पड़ता है। मौदगल्य, यही नहीं नारद जी, उसकी योजनाएं तो और भी व्यापक एवं ठोस हैं। यदि उसकी योजनाएं सफल हो गईं, तो वह दिन दूर नहीं जब आदिवासियों का इस देश में स्वतंत्रता दिवस पर देशव्यापी महोत्सव मनाया जाएगा और आर्यों को अपना बोरी बिस्तर गोल करके कहीं अन्यत्र ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। मार्कंडेय, उसकी समस्त योजनाएं एक महानतम कुशल राजनीतिज्ञ की भांति हैं। हमें उनके विनष्ट करने का उपाय अति शीघ्र ही खोज निकालना चाहिए, अन्यथा पछताना पड़ेगा। गौतम, किंतु उपाय क्या हो सकता है? जावाली, यदि हम लोग मिलकर उस पर आक्रमण कर दें। काश्यप, तुम्हारा यह सोचना गलत है जावाली। शंबूक किसी खेत की गाजर व मूली नहीं है जो उसे उखाड़ फेंका जाए। कात्यायन, उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो वह अकेला हम 8 का सामना कर लेगा। वामदेव, यह केवल हम लोगों की कायरता है। उसकी क्या हिम्मत? सहस्रों शूद्र भी मिलकर हम लोगों का सामना नहीं कर सकते। नारद, हम लोग भूल रहे हैं ऋषिगण, शंबूक का सामना करना कोई हंसी ठट्ठा नहीं। जितना बड़ा तपोबल उस शूद्र में है, उतना हम सब लोगों का मिलकर भी नहीं। हम लोग तो राजकीय सहायता एवं इन मूर्ख अनार्यों की कमाई पर छक्के पंजे उड़ाया करते हैं, किंतु उस शूद्र तपस्वी ने लगन के साथ तपस्या कर अजेय शक्ति का संचय किया है। मौदगल्य, उसके पास ठोस जन शक्ति की भी कमी नहीं है। जितने विद्यार्थी हमारे समस्त पाठशालाओं में हैं, उतने केवल शंबूक द्वारा संचालित आदिवासी महाविद्यालय दंडकारण्य में हैं। इस महाविद्यालय का संबंध अनेक महाविद्यालयों से जंजीर की कड़ी की भांति जुड़ा है। जावाली, किंतु यदि उसकी समस्त योजनाओं को समूल नष्ट न किया गया हो तो? वामदेव, हमें उसकी योजनाओं को नष्ट करने के लिए बड़ा से बड़ा बलिदान करने में भी पीछे न हटना चाहिए। यदि प्राण न्यौछावर भी करने पड़े तो भी हमें अपनी आर्य जाति की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राण अर्पण कर देना चाहिए। मार्कंडेय, यह बात तो ठीक है वामदेव, परंतु नमक नमक के साथ नहीं खाया जा सकता है। हमेशा शारीरिक शक्ति से मानसिक शक्ति श्रेष्ठ मानी गई है। अस्तु, हमें मस्तिष्क से किसी योजना को सोच समझकर ही कार्यान्वित करना चाहिए जिससे हम सफल हो सकें। कात्यायन, मेरी समझ के अनुसार तो हमें इस कार्य में राजकीय सहायता से काम करना चाहिए। काश्यप, किंतु राजकीय सहायता का भरोसा ही क्या? महाराज दशरथ की ढुलमुल नीति का ही ये परिणाम है जो आज शूद्र सर पर चढ़ रहे हैं। उनका पुत्र राम तो ठीक है, परंतु वह उतना ही काम करता है जितना करने की कुलगुरु वशिष्ठ आज्ञा देते हैं। मौदगल्य, बिना राजकीय सहायता के विजय पा सकना असंभव है, क्योंकि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि उसका ये विद्यार्थी मंडल केवल विद्यार्थी मंडल ही नहीं, अपितु ठोस सैन्य शक्ति भी है। सभी आर्य ऋषिगण नारद सहित आश्चर्य से ठोस सैन्य शक्ति भी है। मौदगल्य, हाँ, ठोस सैन्य शक्ति है। वह हर प्रकार से हम लोगों को समूल उखाड़ फेंकना चाहती है। कात्यायन,
तो राजकीय सहायता प्राप्त करने का ढंग ही क्या है? नारद, ढंग सहज है। वह कार्य आप यदि मेरे ऊपर छोड़ दें तो इसे मैं अकेला ही पूरा कर सकता हूं। सभी ऋषिगण, नारद, यह काम तुम्हारे ऊपर छोड़ा जा रहा है। नारद, किंतु मेरी योजनानुसार तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। मौद्गल्य, इसके लिए हम लोग प्राणपण से तैयार हैं। नारद, वर्तमान शासक राम को पुनः उसी प्रकार ठगना चाहिए जैसे उसे धोखे से जाल में फंसाकर उसके हाथों ताड़का स्त्री का वध कराया गया। परशुराम से भिड़ने की सरस योजना बनाई गई और वनवास कराकर राजा बाली व महाराजाधिराज रावण का विनाश कराने में सफलता प्राप्त की गई। वामदेव, उन योजनाओं में तो सफलता मिल गई, परंतु इस बार कौन सी योजना का सूत्रपात किया जाए जिससे सफलता मिले? नारद, किसी ब्राह्मण को अपनी योजना में सम्मिलित किया जाए जिसका लड़का इकलौता हो। मौद्गल्य, इससे क्या लाभ? नारद, उसके लड़के को बेहोशी की दवा खिलाकर घोषणा कर दी जाए कि उसकी मृत्यु का सारा उत्तरदायित्व राम के ऊपर है। वामदेव, भला इसका उत्तरदायित्व राम के ऊपर कैसे हो सकता है? नारद, यह कहा जाए कि राम के राज्य में एक शूद्र तपस्वी तपस्या कर रहा है, इस कारण राज्य में पाप छा गया है और यह अकाल मृत्यु हुई अर्थात बूढ़े बाप के जीवित रहते उस ब्राह्मण देवता का इकलौता पुत्र मर गया। अतः जिस आर्य राजा के राज्य में इस प्रकार का अत्याचार हो उस राजा का राज्य अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। मौद्गल्य, ऐसा ब्राह्मण अपने एकमात्र पुत्र को योजना में सम्मिलित करने के लिए तैयार हो जाए, यह भी तो असंभव है। नारद, इस असंभव को संभव करना सहज है। कोई निर्धन या कोई लालची ब्राह्मण उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कुछ रुककर, इसके लिए वाराणसी में एक ब्राह्मण है जो समझाने बुझाने पर अवश्य ही तैयार हो जाएगा। मार्कंडेय, अच्छा, तो सभा विसर्जित की जाए और चलकर उस ब्राह्मण को तैयार किया जाए। मौद्गल्य, ऐसा ही किया जाए। सबका प्रस्थान, पटाक्षेप, यवनिका पतन।